किया कि आप भी इस प्रोडक्ट से परेशान हैं और आप भी इस प्रोडक्ट का सेवन करिए। इसमें पेट गैस और दाँतों का दर्द, दाँत मंजन है, सोप है, ये तमाम प्रोडक्ट हैं स्वास्थ्य संबंधी। अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो हमेशा-हमेशा के लिए आप स्वस्थ भी हो जाएँगे और इसका लोगों को बताने का प्रचार भी करेंगे, लोगों को बताएँगे कि इससे पैसा भी आता है। तो मैं भी जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर के इस प्रोडक्ट का सेवन शुरू किया और आज मैं स्वस्थ भी हूँ, ठीक-ठाक हूँ और लोगों को बताता भी हूँ। तो ज़ूम मीटिंग के माध्यम से जो भी सब देख रहे हैं पार्टिसिपेंट सबको मैं नमन करता हूँ। समय के अभाव के कारण मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन में क्यों आए, कैसे आए, किसके माध्यम से, तो ये समस्या थी हमारी और एक पैसा भी कमाने की एक लालच थी कि हमें पैसा भी कमाना है और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखना है। तो इस वजह से हम लोग रिएक्शन में आए। तो यदि हम समस्या से ग्रसित हैं, तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, समझ लेना चाहिए उसके बारे में कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ करने चल रहे हैं, उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है? उसमें कौन-कौन से लोग हैं? तो जब मैंने देखा कि इसमें अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे-अच्छे लोग हैं, तो मुझे भी विश्वास हुआ कि इस प्रोडक्ट को खाना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए। तो इस तरह से हम भी अपना रिएक्शन में आकर के अपना कार्य कर रहे हैं और प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना सेहत भी ठीक कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। और बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं, जो इस तरह का लोभ लालच दे करके हम लोगों को बहका देती हैं और वो कंपनियाँ ठीक नहीं होती हैं और हम लोग लोभ में फँस करके, पैसे की लालच में फँस करके, तो उसमें जॉइन हो जाते हैं और हम लोगों का पैसा भी डूब जाता है। ऐसा हमारे भी साथ हुआ है, तो हमको जो है बड़े दुःख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा हम भी फँस चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग भी जब भी किसी कंपनी का काम करें तो उसके बारे में जानकारी पता करके तभी हमको आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब प्रोडक्ट की जानकारी हमें हो जाती है, तो हम इसके बारे में जमकर खाएँ, अपना स्वास्थ्य ठीक करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करें। हम इसको इस्तेमाल करने के लिए बताएँ लोगों को, ठीक उसी तरह से इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करते-करते धीरे-धीरे आप ठीक होना शुरू हो जाएँगे। यदि आप पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो आपको सबसे पहले सिस्टम में आना होगा। सिस्टम में आने के लिए हमें सबसे पहले आधार फ़ोटो देकर आईडी कार्ड बनवाना होगा, 3500 पीवी का सामान खरीदना होगा, जिसकी कीमत लगभग 10,000 होगी और इसको सीखना भी पड़ेगा। सीखने के लिए हमारे यहाँ शाम को रोज़ आरबीसी मीटिंग आती है यूट्यूब चैनल पर, उसको डेली सीखने की आदत डालिए और जैसे सुबह भी आपका प्रोग्राम में ज़ूम मीटिंग चल रहा है, इसको भी हमें डेली अटेंड करना है। क्योंकि इसमें डेली हमको जो है एक नए-नए पार्टिसिपेंट मिलते हैं, जो कि अपना अनुभव शेयर करते हैं और उनको बड़े पुराने-पुराने लोग भी हैं जो अपना अनुभव बताते हैं कि मैं इस समस्या से ग्रसित था, इस तरह से आया और इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी बदल लिया। तो इस तरह से होता है। ये संभव तब हो पाएगा जब हम रोज़ाना जो मीटिंग में शामिल होंगे और शाम को यूट्यूब चैनल पर मीटिंग सुनेंगे। और अपनी आदतों में भी सुधार लाएँगे। जैसे सुबह जल्दी उठना, सुबह अगर हम उठने में देरी करेंगे, तो पता लगा मीटिंग छूट गई और हम उसको देख भी नहीं पाएँगे। तो सीखने का साधन हमारा यही है। समझ लीजिए कि हमारा एक जो है आरबीसी का क्लास चलता है एमएलएम एक्शन कंपनी का। तो अगर हम उसको करना चाहते हैं तो उस क्लास को हम डेली अटेंड करें, डेली सीखें, जो हमारे अपलाइन हमको गाइड करते हैं, उनसे सलाह लें और जब कभी कोई समस्या, दिक्कत हो, तो हम उनसे पूछ करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। डेली हमको फील्ड में जाना है, लोगों को बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है, प्रोडक्ट के फ़ायदे बताना है, उनकी गुणवत्ता के बारे में बताना है और नई जॉइनिंग भी साथ-साथ निकालना है। क्योंकि जैसे अब हम एक बार अगर कोई काम करते हैं, अगर उसको हम पीछे छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें भी हमारा बिज़नेस जो है ग्रोथ नहीं हो पाता। तो इस तरह हमको उसको भी ध्यान देना है। क्योंकि जैसे पेड़ से पत्ते होते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर उसमें नया फल आता है, तो इस तरह हमको भी नया फल, नई जॉइनिंग लगाना है
तो जिससे पीछे कुछ लोग प्रोडक्ट को छोड़ते भी रहते हैं, कुछ लोग यूज़ करते रहते हैं, कुछ लोग आते रहते हैं, कुछ लोग जाते रहते हैं। तो अगर हमारी नई जॉइनिंग निकलती रहेगी, तो जो लोग पीछे छूट छूट भी जाते हैं, तो उनका भी हम कवर कर लेते हैं, तो इससे हमारा बिज़नेस ग्रोथ होता है। बिना तैयारी के कार्य नहीं करना है क्योंकि हम फेल हो जाते हैं। जब तक हम 200 लोगों की लिस्ट नहीं बनाएँगे, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। लोगों से बातें करना, लोगों से फ़ोन करना, समझाना, मिलना-जुलना ये बहुत ज़रूरी है। सही जानकारी का अभाव अगर हमारे पास रहेगा, हम प्रोडक्ट की जानकारी नहीं रहेगी, तो हम फ़ील्ड में जाने के बाद फेल हो जाएँगे। हम क्या लोगों को बताएँगे कि मैं क्या सीख कर के आया हूँ, मुझे क्या बताना है। तो इस तरह से हमें काम करना है, दृढ़ संकल्प लेना है। शुरू करते हैं लेकिन थोड़े ही दिनों में बहुत से लोग छोड़ देते हैं, वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सफलता नहीं मिल पाती। सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो टाइम का पंक्चुअल नहीं है, ना तो फील्ड में जाना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं। केवल अपना आईडी खुला करके बस सोचते हैं कि बस इसी में पैसा आ जाएगा। तो ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है, लॉटरी सिस्टम यहाँ नहीं है कि हम आईडी खुला लिए और यहाँ से लॉटरी से हमारा पैसा आएगा। उसके लिए हम वो सिस्टम लागू है जो उसको करना पड़ेगा, उसको फ़ॉलो करेंगे, तभी हम आगे जा पाएँगे। और छोटी सी सफलता अगर मिल गई, तो संतुष्ट हो जाते हैं कि बस मुझे इसी में रहना है, आगे नहीं बढ़ने का प्रयास करते। तो हमें अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। नकारात्मक विचार से बाहर आएँ, हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार आ जाते हैं, नकारात्मक विचार कैसे आते हैं? जैसे हमने कोई प्रोडक्ट शुरू किया, तो उसको लॉन्ग टाइम नहीं किया, 1 बार 2 बार खाए, उसके बाद खाना ही छोड़ दिए। तो जब तक हम उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं खाएँगे, तब तक वो हमको फ़ायदा भी नहीं करेगा और इसी से हमारा विश्वास भी तो हमको उसको लंबे समय तक खाना भी है, जब उसका जो रिज़ल्ट आए, वही लोगों में हमको शेयर करना है। तो इस तरह से नकारात्मक विचार हमारे अंदर नहीं आएगा। जैसे बोनस होता है, शुरू-शुरू में यहाँ बहुत कम बोनस आता है। लोग सोचते हैं कि हमने 1 महीना काम किया इतना और हमको बोनस ₹60 मिला। तो इस तरह से भी लोग अपने अंदर नकारात्मक विचार ले आते हैं, तो ऐसे विचार से हमें बाहर निकलना है। जहाँ पर हो उसी को महत्व दो। प्रोसेस 10 छोटी-छोटी अचीवमेंट से हमें ईगो आ जाता है। डिसीज़न डिसीज़न लेने में देर करना, धूप है, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें रोज़ाना काम करना है, कॉन्फिडेंस खुद का होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप उत्साहित हैं मलेशिया जाने के लिए? सपना बड़ा देखना चाहिए और एक्शन भी करो। मेरी किस्मत में होगा तो मैं मलेशिया जाऊँगा। नेटवर्क मार्केटिंग 2 शब्दों का मिलन है। एकता में ही ताकत होती है, पावर ऑफ यूनिटी। अगर हमारे प्रोडक्ट में पावर है, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमेशा उत्तेजित रहना चाहिए, समर्पण समर्पण बहुत ज़रूरी है। जो काम हम करें उसके प्रति अगर समर्पित नहीं होंगे, तो उस काम में हम फेल हो जाएँगे। यहाँ ट्राई नहीं चलेगा। बहुत से लोग कहते हैं जैसे हम किसी को कुछ बारे में बताएँ, तो कहते हैं चलो अच्छा ट्राई करते हैं। तो ट्राई नहीं करना है, हमको उसको बराबर यूज़ करना है। निंदा से दूर रहें। मतभेद होना ज़रूरी है, मन का भेद नहीं होना चाहिए। अगर आपको तरक्की करना है, हमें किसी की कमी नहीं देखना चाहिए, बल्कि अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। यूनाइट होकर काम करने की ज़रूरत है। नोनी जी सुनो तो मैं अभी नोनी जी जूस के बारे में बताता हूँ आपको, कि ये नोनी जी जूस हमारा जो है कितना कारगर है। ये है, नोनी जी जूस। हम डीएक्शन के बिज़नेस को बहुत लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। 5 साल तक जमकर मेहनत करें, लाइफ टाइम एन्जॉय करें। पैसे रोज़ चाहिए तो करें मज़दूरी, पैसे महीने में चाहिए तो करें नौकरी, अब पैसे जीवन भर चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी तो करें नेटवर्किंग डीएक्शन इनकम। जॉब से केवल ज़रूरत पूरा होता है, डीएक्शन से हर सपना पूरा होता है, तो बड़ा से बड़ा सपना पूरा होता है। तो मैं आपको नोनी जूस के बारे में बताने चल रहा हूँ।
यह एक चमत्कारी फल है। नोनी का फुल फॉर्म नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। इस फल का वैज्ञानिक नाम मोरिंडा सिट्रोफोलिया है। नोनी फल में 150 से अधिक पोषक तत्व होते हैं। यह फल आलू के आकार की तरह होता है। इसका रंग हरा, पीला और सफेद होता है। नोनी फल में एंजाइम की मात्रा 40 गुना रहती है। वैज्ञानिकों ने कई साल तक किए शोध के आधार पर नोनी फल के गुणों के बारे में बताया है। इस फल में जेरोनाइन होता है, जो शरीर के छिद्रों के आकार को बढ़ाता है। अगर हम बहुत पौष्टिक चीजें खा भी रहे हैं, पोषक आहार ले भी रहे हैं, अगर हमारे कोशिकाओं का छिद्र बंद है, तो उसका फायदा हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो कोशिकाओं तक उसका पोषण नहीं पहुंच पाता है। तो नोनी जी पीने से कोशिकाओं का जो छिद्र होता है, वो खुल जाता है। तो उससे हम जो भी पोषक तत्व खाते हैं, वो हमारे कोशिकाओं के अंदर जाता है, तब उसका हमें स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। और वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ खाते रहे, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता जब तक कोशिकाएँ हमारी बंद रहती हैं। यह फल एंटीवायरल, एंटी ट्यूमर, एंटीबैक्टीरियल है, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम यानी खून का संचार और बालों के विकास में सहायक होता है। यह फल इंसान की उम्र को 100 साल तक बढ़ा देता है। हम जो आज 60 साल, 70 साल में ही हमारी आयु खत्म हो जा रही है, उसका कारण यही है कि जो भी चीज़ हम यूरिया डाई अनाज के माध्यम से खा रहे हैं, डायरेक्ट तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट के माध्यम से हमारे बॉडी में जा रहा है, जो कि धीरे-धीरे हमारे शरीर में बीमारियों को पैदा करता है। तो अगर हम ये डिएक्शन के प्रोडक्ट का सेवन करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे हमारे शरीर का जो भी कचरा होता है, वो शरीर से बाहर निकलता है। और जो भी हम पोषक आहार लेते हैं, तो वो भी हमारे शरीर में लगता है, नहीं तो वो कोई फ़ायदा नहीं हो पाता उसको लेने से। तो नोनी फल के फ़ायदे इस प्रकार हैं। नोनी फल के सेवन से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसे भयानक से भयानक बीमारियाँ आजकल हो रही है, लोगों का लीवर फेल हो जा रहा है, किडनी फेल हो जा रही है, कैंसर हो जा रहा है, पेट में समस्या है, सर में समस्या है, माइग्रेशन है, घुटनों का दर्द है, तमाम चीज़ें हैं। तो जैसे हम घर में कचरा निकालने के लिए एक नाली बनाते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में 1 लाख किलोमीटर की नली है खून की। तो उस खून की नलियों में जब हमारा कचरा बैठ जाता है, तो फिर हमको दिक्कत समस्या धीरे-धीरे शुरू होने लगती है। और कचरा एक दिन में नहीं बनता है। ना तो हम एक दिन में बीमार होते हैं, ना कोई बीमारी एक दिन में आती है। बीमारी धीरे-धीरे आती है, हम उसको जान नहीं पाते। जब हमारे बॉडी में 50% से ज़्यादा बीमारी हो जाती है, जब हमको तकलीफ समस्या शुरू हो जाती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर जब उसको नापता है, सीटी स्कैन वगैरह जो भी उसका सिस्टम है, जब वो करता है, तो वो बताता है उसके ज़रिए से कि आपको शरीर में ये बीमारी ने जन्म ले लिया है। तो उस तरह का हम बीमारी जन्म लेती है, तो डॉक्टर के हिसाब से हम उसको दवा का सेवन करते हैं। लेकिन वो जो बीमारी होती है, वो हमारे शरीर में रह जाती है, निकल नहीं पाती। जो अंग्रेज़ी दवा हम लोग यूज़ करते हैं, उससे जो है हमारे रोग बाहर नहीं निकल पाता, बल्कि वो शरीर के अंदर रोग को दबाने का काम करता है अंग्रेज़ी मेडिसिन। तो इस तरह से अगर हम डिएक्शन का प्रोडक्ट लेते रहते हैं, तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो कचरा जमा होता है, जो साफ-सफाई होती है, उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थोड़े समय में फिर उसको काम करता है। तो इससे नोनी फल के सेवन से हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। एक्जिमा, मुहासे और सोरियासिस को ठीक करता है, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, शरीर की अकड़न को दूर करता है, माइग्रेन और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक करता है। यदि आप मधुमेह से परेशान हैं, तो नोनी जूस का सेवन करें। यह फल ब्लड शुगर स्तर को नियंत्रित करता है, बालों की हर तरह की समस्या जैसे गंजापन, रूखापन दूर करता है। ये फल दस्त और कब्ज की समस्या को दूर करता है। सांस से संबंधित रोग जैसे अस्थमा जैसी बीमारियों को भी ठीक करता है। जिसको खाँसी आती हो, साँस फूलता हो, उसमें भी बढ़िया काम करता है। और माइग्रेन
माइग्रेन से भी बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो माइग्रेन जैसी गंभीर समस्या को भी ये खत्म करता है। महिलाओं में माहवारी की समस्या को ठीक करता है। नोनी जी जूस के फायदे के बारे में अभी तक जितनी भी जानकारी है, वह सब आपकी सेहत को लंबे समय तक स्वास्थ्य, जवान और निरोगी रख सकती है। और एकमात्र डिएक्सन नोनी जूस जो बिना कोई केमिकल के प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता है। ये बेस्ट कंपनी है, इसका बेस्ट सिस्टम है, बेस्ट प्रोडक्ट है, तो हमको इसको यूज़ करना चाहिए। चाय का डब्बा लाता है। अभी विजय शर्मा की मीटिंग आई थी 10 फरवरी को, तो उन्होंने बताया था कि यदि आप बुद्धिमान बनकर अपने रास्ते निकाल रहे हैं, अपलाइन की नहीं सुन रहे हैं, सिस्टम पर नहीं चल रहे हैं, तो आप थोड़े समय के लिए तो सफल हो सकते हैं, लेकिन आप सफलता को बरकरार नहीं रख पाएँगे। तो इसलिए जो अपलाइन हमको गाइडलाइन करे, उस तरह से हमको करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जब हम सुबह उठते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ज़िंदगी में तब तक भागते-भागते काम करना है, जब तक सोते-सोते पैसा ना आना शुरू हो जाए। तो इस तरह से हमें करना है और ये हमारा रेसिगनो टी है, प्रोडक्ट नंबर 1 का है। ये साधारण चाय नहीं है, ये असली चाय है शुद्ध बागानों की और इसमें हमारे डॉक्टर साहब ने गेनोडर्मा मिला दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी चाय हो गई है, औषधि युक्त चाय है। जैसे हम बाज़ार की चाय पीते हैं, तो उसमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, तमाम प्रकार की बीमारियाँ उसमें हो जाती हैं। कलर होता है, उसमें सेंट होता है और वो कपड़े पे गिर जाती है, तो दाग भी पड़ जाती है। तो इस तरह अगर हम इस रेसिगेनो टी का सेवन करेंगे ये दाग भी नहीं पड़ता, इसमें कोई कलर नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि इसमें जो है गेनोडर्मा पाउडर हमारे डॉक्टर दातुर लिंगसियोजिन ने मिला दिया है। ये एक असाधारण चाय हो गई है और इसका चाय का तो केवल नाम है, बाकी ये औषधि गुणों से भरपूर है। तो बाज़ार की चाय न पी करके हम अगर रेसिगेनो टी का सेवन करें, तो हम बहुत सारे बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, तो हमें इस चाय का सेवन करना चाहिए। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी आपको देते हैं कि कमाल की है डी-एक्सन की रेसिगोनो टी। ये अच्छी रेसिगोनो टी बड़ी ही गुणकारी है। ये न सिर्फ स्वाद में अच्छी है, बल्कि ठंड के मौसम में होने वाली अनेक समस्याओं से आराम दिलाती है। तो ठंडी में हमें इसको गर्म पानी का सेवन करते रहना है। 2 लीटर पानी अगर इसका रोज़ पिएँगे, तो बहुत सारी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। इस चाय को गरम करना है, तो पानी गरम करना है, उसके बाद चाय को डालना है। चाय को डाल के उबालना नहीं है, इस चीज़ पे ध्यान देना है, नहीं तो गैनोडर्मा का जो पाउडर उसमें पड़ा होता है, वो उड़ जाता है। फिर आपको वही सिर्फ़ चाय का फ़ायदा मिलेगा, गैनोडर्मा का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चाय को फूड सप्लीमेंट के रूप में लिया जाए, तो बात अतिशयोक्ति न होगी। वही डिएक्सन लैब के वैज्ञानिकों का दावा है कि डिएक्सन चाय की सिर्फ़ सुगंध भर से ही मूड बदल सकता है। इस चाय से न सिर्फ तनाव दूर होता है, बल्कि पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। 1 कप चाय के अंदर 4 गिलास संतरे के जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है और उस चाय में हमको ये सब कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो उस चाय को हम केवल स्वाद के लिए पीते हैं और रेसीगेनो टी अगर हम पीते हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए पीते हैं। इसलिए हमें रेसीगेनो टी का सेवन बराबर करना चाहिए। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। ये चाय नींद नहीं मारती, भूख नहीं मारती, गैस नहीं बनने देती। बाज़ार की चाय हम पीते हैं, देखिए भूख मार देती है। अगर हमको भूख लगी हो और अगर हम 1 कप चाय बाज़ार की पी लें, तो हमको 2 घंटे, 3 घंटे की फिर भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वो भूख को मारने का काम करती है और कब्ज़ियत, गैस बनाती है। तो हमें उस चाय से बच के रहना है। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। ये एथनिक प्रोडक्ट शुद्ध हैं, ये जाँचा-परखा हुआ प्रोडक्ट है। बड़े-बड़े डॉक्टरों का भी कहना है कि इस प्रोडक्ट को सेवन से हम अपना और अपने परिवार का और अपने सभी भाईचारा मित्रों को भी हम अपना स्वास्थ्य सही कर सकते हैं। तो हम जितने भी लोगों को इसको बताने का प्रयास करेंगे, उतने ही लोग स्वस्थ रहेंगे। अन्य चाय गैस पैदा करती है। रीसिग्नो चाय चाय को कपड़ों पे डाई वाले कलर से रंगा नहीं जाता और कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता,
जबकि बाजार की चाय रंगी हुई होती है और जो अगर कपड़ों पर गिर जाए तो दाग नहीं छूटता है। तो चलिए देसी गेनू चाय के कमाल के स्वास्थ्य लाभ क्या-क्या हैं? यह बेहतरीन प्राकृतिक एंटीबायोटिक भी है। ठंड लग जाने पर गरम-गरम चाय की प्याली बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। देसी गेनो चाय के 2 कप हर दिन पीने से आपके बाल झड़ने कम होंगे और फिर से बढ़ेंगे। बाल बहुत से लोगों को झड़ने की समस्या है, तो इस चाय को हम पी भी सकते हैं और इसका पानी भी जो होता है उसको हम बाल में थोड़ा-सा लगा लें तो इसके जड़ों में जो है उसका पानी पहुँच जाता है, तो बालों का झड़ना कम हो जाता है और जो बाल हमारे झड़े रहते हैं, उनको फिर से निकालने का प्रयास करता है और जड़ से मजबूत करता है। रेसिगनो चाय पीने से उबासी भरे माहौल से बाहर आने में मदद मिलती है। जैसे हमको सुस्ती होती है, सुस्ती रहती है, कहीं जाने-आने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता, तो अगर हम इस चाय को पीते हैं तो हमारे शरीर से सुस्ती दूर हो जाती है और शरीर फुर्त हो जाती है। पेट वगैरह भी साफ रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है तो हमारे पेट बीमारी हमारे पेट से ही शुरू होती है। अगर हमारा पेट नहीं सही है, तो तमाम बीमारियाँ धीरे-धीरे आपके शरीर में स्थान बनाना शुरू कर देती है, वो एक दिन में नहीं बनाती। चाय हम जैसे बचपन में डेली पी रहे हैं, टूथपेस्ट बचपन से ही करते आ रहे हैं, तो उसका नुकसान हमें एक दिन में नहीं हुआ कि आज ही हमको कैंसर हो गया, आज ही हमारा दाँत एकाएक गिर गया, हमारे सूजन आ गई मसूड़ों में, ब्लीडिंग होने लगी। तो ये सब एक दिन में नहीं होता, ये सब जो हम मंजन पेस्ट बाज़ार का आप खा पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मंजन पी रहे हैं, तो उसका जो भी नुकसान है वो धीरे-धीरे करता है, स्वीट पॉइज़न की तरह। हम उसको जान नहीं पाते कि हमको इस चाय पीने से बीमारी पैदा हुई या इस मंजन को करने से हमको माउथ कैंसर हो गया। लोग जान नहीं पाते इस चीज़ को क्योंकि वो तुरंत वो करता नहीं। अगर जैसे हम कोई चीज़ तुरंत खाते हैं, तुरंत उसका रिएक्शन होता है तो हमारे दिमाग में आता है कि यार हम ये चीज़ खा लिए इससे हमको रिएक्शन हुआ। तो ये चीज़ धीरे-धीरे हमको हमारी बॉडी को नुकसान करती है इसलिए जो है हम उसको जान नहीं पाते और सब कुछ करते हुए फिर भी उसका सेवन करते रहें। अंग्रेज़ी दवा भी खाते हैं और फिर भी चाय का सेवन कर रहे हैं, मंजन वही कर रहे हैं बाज़ार वाला, जिससे हमको कैंसर हो रहा है। तो हम उसको जान नहीं पाते। जिस दिन हमको जानकारी हो जाएगी, उस दिन हम उस मंजन और चाय का सेवन करना छोड़ देंगे जो बाज़ार से हम ले आते हैं। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि ये धीरे-धीरे जो बीमारी होती है उसको लोग समझ नहीं पाते और अनजाने में उसको यूज़ करते हैं और जब बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर डॉक्टर के पास जाने से बचना है तो हमें डीएक्सन का प्रोडक्ट नियमित सेवन करते रहना है। और डीएक्सन का प्रोडक्ट अगर हम नियमित सेवन करते रहते हैं तो उसका प्रोडक्ट खरीदने से देखिए हमारे बोनस भी हमारा वापस आता है। क्या हम बाज़ार से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका कैशबैक आता है क्या? नहीं आता। तो इसका प्रोडक्ट अगर हम धीरे-धीरे खाते रहेंगे, तो धीरे-धीरे हम स्टार एजेंट भी बन जाते हैं और धीरे-धीरे हमारा पोस्ट भी बढ़ता जाता है, उसी तरह हमारा बोनस भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हमें डीएक्सन का प्रोडक्ट खा करके स्वस्थ रहना है, लोगों को बताना है। सुबह से इसका सेवन करने से आपका दिन ऊर्जा और ताज़गी से भरा रहता है और आप खुद को पहले से ज़्यादा एक्टिव महसूस करने लगते हैं। ऋषि गेनुटी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। जब से कोरोना आया है तब से लोग इम्यूनिटी मजबूत करने के पीछे लगे हुए हैं कि हमारा इम्यूनिटी पावर बिल्कुल मजबूत हो जाए और हम बीमारी से बचे रहें। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो चीज़ हम बाज़ार की खा पी रहे हैं वो हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर रहा है, तो उन्हें बताने की ज़रूरत है। रेसिगुरोटी कैंसर की सेल्स को बढ़ने से रोकता है, क्योंकि बाज़ार की कोई भी चाय आप पीते हैं उससे बीमारी पैदा हो रही है और हमारा रेसिगुरोटी अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं, तो तमाम प्रकार की बीमारियों से वो छुटकारा मिल जाता है। रेसिगुरोटी नियमित पीने से मूत्राशय के कैंसर की आशंका नहीं के बराबर रह जाती है। तो इस चाय को पीने से इतने फ़ायदे हैं, बताइए मूत्राशय का कैंसर इसका भी वो असर खत्म हो जाता है इस चाय को पीने से। रेसिगेनो टी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में हमारी मदद करता है। आजकल लोग बहुत से लोगों को बीपी की समस्या हो गई है, उनका बीपी बढ़ जाता है, कभी डाउन हो जाता है। तो जब भी इस तरह की समस्या आती है, तो उनको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। तो अगर हम अपने रेसिगेनो टी का सेवन बराबर करते रहें, तो इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं।
रेसिगेनो चाय पीने से दिल का दौरा पड़ने की संभावना को कम किया जाता है। तो बहुत से लोगों को दिल का दौरा भी होता है, तो उस समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं रेसिगेनो टी पीने से। रेसिगेनो टी चाय वज़न कम करने में मदद करती है। कोलेस्ट्रॉल जो हमारा बढ़ जाता है, शरीर फूल आती है, तो उसमें कचड़े भर जाते हैं। तो अगर हम रेसिगेनो चाय पिएँगे, तो वो कोलेस्ट्रॉल को भी धीरे-धीरे खत्म करेगा और हमारे शरीर के वज़न को भी नियंत्रित कर देता है। ये शरीर में फालतू कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। जो फालतू कैलोरी, फालतू चीज़ें हमारे शरीर में जो उग जाती है, उसको ये बर्न करता है, मतलब जला देता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। और दाँत के रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया को रेसिगेनो चाय खत्म कर देती है। यह मुँह में बदबू पैदा करने वाली बैक्टीरिया के विकास को कम कर देती है। रेसिगेनो चाय ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है और इस चाय में पाया जाने वाला अमीनो एसिड चिंता दूर करने में मदद करता है। रेसिगेनो चाय में हाई प्रोफाइड नाम का नेचुरल केमिकल पाया जाता है। यह हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। अगर हमारी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, तो हमारी बॉडी भी मजबूत रहेगी। अगर हड्डियाँ कमज़ोर हैं, क्योंकि हड्डी से ही हमारा शरीर का वो मजबूती होता है। अगर हड्डी ही हमारी कमज़ोर हो गई, जैसे घर का नींव अगर कमज़ोर है, तो मकान कमज़ोर होता है, उसी तरह हमारा शरीर का ये हड्डी जो होता है, एक नींव होती है। अगर हमारी हड्डी मजबूत रहेगी, तो हमारा शरीर भी मजबूत रहेगा। ऋषिगेनो चाय आपको फूड पॉइज़निंग से बचाता है। ऋषिगेनो चाय एंटी एजिंग दवा का काम करता है। ये चाय बांझपन के निदान को दूर करने में सक्षम है और पुरुष शक्ति को काफ़ी बढ़ावा देता है। इसका तरीका है, केवल गर्म पानी करें, चाय को नहीं उबालना है, गर्म पानी करके उसको गैस बंद करके आग से उतार लेना है, फिर चाय को डाल देना है, आधे घंटे तक उसका अर्क उतर जाए, उसके बाद वही चाय पूरे परिवार के साथ आप सेवन करें, फिर उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। अन्य चाय के मुकाबले इसकी ये चाय आधी लगती है, जैसे हम 2 लीटर चाय में पानी में 1 चम्मच छोटा-सा चाय डालते हैं, लेकिन बाज़ार के चाय में आप 1 चम्मच में 2 लीटर चाय कभी नहीं बना पाएँगे। ज़रूरत है कि हम विज्ञापन की मानसिकता से बाहर आएँ। जो टीवी में विज्ञापन हम लोग देखते हैं, उस विज्ञापन से हमको बाहर आना है। नहीं तो नहीं तो हम वही टीवी देख कर के ही वही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और दिन प्रतिदिन हम बीमार होते चले जाएँगे। तो लोहा नरम होकर औजार बन जाता है। सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है और आटा नरम होकर रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। अकड़ से हमेशा पकड़ खत्म हो जाती है और नरम होने से सही आकार मिलता है। जैसे पका हुआ फल, पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नर्म होता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। हमको अगर रिएक्शन का बिज़नेस में कामयाब होना है, तो बड़ी कामयाबी के लिए हमें क्या करना होगा? बड़ी से बड़ी टीम बनाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना होगा। जितना ही ज़्यादा लोगों से हम बात करेंगे, उतनी बड़ी हमारी टीम बनेगी। क्योंकि अगर हम 100 लोगों से बात करेंगे, तो 10 ही लोगों की बात हमारी समझ में आती है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ये कभी कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि हम 100 लोगों को बताए हैं, तो 100 लोग भी हमारे साथ आएँगे या हमारी बातों को मानेंगे। 90% लोग आपकी बात को कतई नहीं मानेंगे, आपको झूठा साबित कर देंगे। कोई बात नहीं, 10% ही सही, लेकिन अगर 10 लोग भी हमारे साथ आ गए, तो भी हम अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम 10 लोग हमारे साथ रहेंगे, तो वही चीज़ हमें उनको भी सिखाना है कि आप भी ऐसे 10 लोगों को तैयार करिए और फिर उनके आगे भी वही प्रक्रिया बढ़ानी है कि आप भी 10 लोगों को तैयार करिए। तो इस तरह से हमारा ग्रोथ हमेशा 10 गुना बढ़ता जाएगा, 10 से 10 100
100 से 1000, 1000 10,000, 10,000 से 1 लाख, इस तरह से हमारे कंज्यूमर बनेंगे। तो इस तरह से हमें 100 मतलब 10 लोगों को अगर हम बताएँगे, तो 1 ही 2 लोगों की बात हमारी समझ में आती है, बाकी लोग तो इनकार कर देते हैं। तो कहना है कि भाई आपका प्रोडक्ट है, आपका काम है, आप करिए, आप बेचिए, हमें इन सब चीज़ों में नहीं फँसना है। लेकिन जो 1-2 लोग आपकी बातों को मान जाते हैं, वो सही भी हो जाते हैं, स्वास्थ्य से भी, धन से भी, सारी समस्याओं से वो ठीक भी हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह जो है हमको बड़ी टीम बनाना पड़ेगा और फैमिली के साथ बैठ कर के हमको आरबीसी मीटिंग भी देखना है, क्योंकि मीटिंग से ही हम सीखते हैं। अगर हम मीटिंग नहीं देखेंगे तो समझ लीजिए हमने अपना क्लास छोड़ दिया। जैसे विद्यालय में हम नाम लिखा लिए और क्लास ना अटेंड करें, तो क्या हम कुछ सीख सकते हैं? तो इस तरह से हमको क्लास करना है। सुबह 7:45 की ज़ूम मीटिंग और शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल आरवीसी। तो इसको हमें रोज़ देखना है और इसके बारे में जितने लोगों को हम अपना प्रोत्साहित करते हैं, उनको भी बताएँ कि इस मीटिंग में जुड़ें और इससे जो है जानकारी लेते रहें, क्योंकि जब तक हम जानकारी नहीं लेंगे, तब तक हम किसी को कुछ बता नहीं पाएँगे। तो रिएक्शन में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती है, इसके बारे में भी लोगों को बताना है, क्योंकि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम 2 तरह की होती है। तो लोग एक्टिव इनकम के पीछे आजकल ज़्यादा भाग रहे हैं। उनको चाहिए कि हम अभी दिन भर काम करें और शाम को हमको पैसा मिल जाए। तो उनको अब ये नहीं पता है कि ये तो सिर्फ़ जब तक हम हैं, तभी तक, जब तक हम वर्क कर रहे हैं, हमारा हाथ-पैर काम कर रहा है, हमारा शरीर साथ दे रहा है, तभी तक इनकम आएगी। इसके बाद जो भी इनकम आने वाली है, वो नहीं आएगी। तो यहाँ डिडक्शन में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों के बारे में बताना है कि जब तक आप काम करेंगे तब तक एक्टिव इनकम आएगी और जब आप काम करना बंद कर दें तो बाद में ये पैसिव इनकम के रूप में आपके फैमिली को एक कंपनी देती है और हम जिस पोस्ट पे रहते हैं, उसी पोस्ट पे आपके बच्चों को भी रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा लड़का अगर दरोगा है तो उसका भी लड़का दरोगा ही। कहने का मतलब वकील का लड़का वकील हो ये कोई ज़रूरी नहीं